हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये दो थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट थेल्स थ्योरम जो कि क्लास 10 मैथमेटिक्स में थ्योरम 6.1 में है, ठीक है। और दूसरा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो कि थ्योरम 6.2 में है, ठीक है। इन दोनों थ्योरम्स को हम लोग इस वीडियो में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि थेल्स थ्योरम में क्या बताया गया है और इसमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, थेल्स थ्योरम में क्या बताया गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये है इसका कि अगर एक ट्राइंगल में उस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है जो उस ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो बाकी दो जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो बाकी दो साइड्स ए बी एंड ए सी को पॉइंट डी एंड पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि अगर ऐसा होता है तो बाकी जो दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी होगा, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें गिवन है उन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या गिवन है यहाँ पर कि सबसे पहले ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच, अब ये जो लाइन है डी ई ये बी सी के पैरेलल है, इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को गिवन है और प्रूफ क्या करना है उसको भी हम लोग क्लियरली यहाँ पर लिख देंगे। क्या प्रूफ करना है हम लोगों को कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे तो देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इस पॉइंट डी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर इस पॉइंट ई से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग ए सी पर, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग डी एम, ठीक है। और पॉइंट ई से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम रख देते हैं हम लोग ई एन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये बी ई एंड सी डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बी ई एंड सी डी, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में सब जो जो चीज़ किए कंस्ट्रक्शन उसको यहाँ पर लिख देंगे। पहले हम लोगों ने क्या करा, ड्रॉ डी एम perpendicular to AC, DM perpendicular to AC and EN perpendicular to perpendicular to AB, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। और फिर उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, ये BE एंड CD को ज्वाइन करा, ठीक है। ज्वाइन BE एंड सी डी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करा हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इस थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो ट्राइंगल है ए डी ई ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल क्या बी डी ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी ई बताया मैंने, क्या ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया मैंने, बी डी ई, ठीक है। बी डी ई इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का
रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ADE का एरिया फाइंड करेंगे, ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करेंगे। और इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे कि इसके लिए बेस हम लोग कंसीडर करेंगे AD और परपेंडिकुलर क्या कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर बोले या फिर हाइट, ठीक है, सेम ही चीज़ है, परपेंडिकुलर एंड हाइट, ठीक है। तो EN कंसीडर करेंगे, हाइट क्या कंसीडर करेंगे, EN। तो ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ADE का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस मैंने क्या बताया AD कंसीडर करेंगे और हाइट क्या कंसीडर करेंगे, EN, ठीक है। तो बेस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, AD इंटू हाइट क्या कंसीडर करेंगे, EN, ठीक है, EN, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल BDE का एरिया फाइंड करेंगे, और ट्रायंगल BDE का एरिया फाइंड करने के लिए क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसके लिए बेस क्या कंसीडर करेंगे, BDE के लिए बेस कंसीडर करेंगे हम लोग DB को, ठीक है। और इसके लिए हाइट EN ही काम करेगा, ठीक है। ये जो हाइट है EN, ये ट्रायंगल ADE के लिए भी काम करेगा और BDE के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या कंसीडर करेंगे, BD या फिर DB, ठीक है, ये DB, और हाइट EN, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लोग ये 1/2 कैंसिल और EN कैंसिल, ठीक है। तो फिर अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD बाई DB, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CED इन दोनों के एरिया का भी रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ क्या बताया मैंने, ADE, और फिर हाँ ट्रायंगल कौन सा, CED, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ दूसरा वाला ट्रायंगल क्या, CED, ठीक, CED, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल्स का भी एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ADE का जो एरिया फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग बेस कंसीडर करेंगे AE और हाइट कंसीडर करेंगे DM को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और फिर जब CED का एरिया भी फाइंड करेंगे तो इसके लिए बेस लेना है हम लोगों को EC और हाइट फिर क्या लेना है, DM को, ठीक है। तो 1/2 ADE का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस क्या लेंगे हम लोग, AE, इंटू हाइट क्या लेंगे इसका, DM, बाई अब CED का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस क्या लेंगे इसका, CED, देखिए ट्रायंगल यहाँ पर फिगर में CED ये ट्रायंगल है, इसके लिए बेस क्या लेंगे EC, और हाइट क्या DM जो है ADE के लिए भी काम करेगा और इसी तरीके से CED के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसमें EC, और हाइट क्या हो जाएगा इसमें DM, ठीक। अब फिर यहाँ पर 1/2 कैंसिल, DM एंड DM कैंसिल, ठीक है। तो फिर इस तरीके से एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ CED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE बाई EC, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कि देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 का जो LHS है, LHS का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE ये इक्वल है, ठीक है, ये सेम है। बट जो डिनोमिनेटर है एरिया ऑफ BDE है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में क्या है, एरिया ऑफ CED, ये डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को सेम कर देते हैं या फिर इक्वल कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 का जो LHS होगा वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन 1 एंड 2 का RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और जहाँ पर AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC हो जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ CED इस दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल, BDE एंड CED, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिगर में ट्रायंगल BDE एंड CED ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं
सेम बेस पर बने हुए हैं, सेम बेस DE पर बने हुए हैं एंड सेम पैरेलल्स के बीच ये दोनों ट्राइंगल्स बने हुए हैं DE एंड BC। और ये एक थ्योरम है 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल्स के बीच अप्लाई करते हैं, सेम पैरेलल्स के बीच बने हुए हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई होगा और हम लोग वही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। नाउ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BDE फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल क्या CED, ट्राइंगल CED आर ऑन द सेम बेस DE and are between same parallels DE and BC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED ये सेम बेस DE पर बने हुए हैं और ये दोनों सेम पैरेलल्स DE पैरेलल BC के बीच बने हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ठीक है। और इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इक्वेशन को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेशन 1 एंड 2 में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इन दोनों इक्वेशन का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ADE यहाँ पर भी है, ठीक है। और इक्वेशन 1 एंड 2 का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ BDE एंड इक्वेशन 2 में है एरिया ऑफ CED, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 में देखिए क्या, एरिया ऑफ BD एंड एरिया ऑफ CD क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में जो LHS है ये दोनों क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS कंप्लीटली इक्वल हो जाएगा तो इसका RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लोग क्या देखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS कंप्लीटली इक्वल है। जब कंप्लीटली इक्वल है LHS तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE बाई EC हो जाएगा, ठीक है। AD बाई DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE बाई EC, ठीक है। और यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है। तो फाइनली ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर थेल्स थ्योरम कंप्लीटली प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। आई होप थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में पूछे, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थेल्स थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो कि थ्योरम 6.2 है इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए थ्योरम 6.2 जो कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ये क्या कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये कि एक ट्राइंगल में कोई लाइन उस ट्राइंगल के 2 साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन उस ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ठीक है। तो देखिए इस थ्योरम में क्या चीज़ गिवन है, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। तो क्या गिवन है इस थ्योरम में कि सबसे पहले क्या ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। ABC इज अ ट्राइंगल in which अब ये जो लाइन है ना इस ट्राइंगल में, ये जो लाइन है DE, ये इस ट्राइंगल के 2 साइड AB एंड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है कि AD बाई DB
ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी है, ठीक है, ए ई बाई ई सी है, ठीक है, ये चीज हम लोगों को गिवन है, ठीक है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि अब ये जो है डी ई इस ट्राइंगल का थर्ड साइड जो कि है बी सी इसके पैरेलल है, डी ई इस ट्राइंगल के थर्ड साइड बी सी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल का जो थर्ड साइड BC है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसके पैरेलल। अब ये जो लाइन है ये DE ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये चीज हम लोगों को तो प्रूफ करना है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। तो हम लोग BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग एक लाइन ले लेते हैं और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे क्या कि ये जो लाइन है इसका नाम यहाँ पे ये पॉइंट D ही है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम लोग E डैश, ठीक है। और ये लाइन अब क्या हो जाएगा DE डैश, और इसको हम लोग अभी क्या कंसीडर करेंगे कि ये BC के पैरेलल है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है, कि हम लोगों ने DE डैश BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया DE डैश पैरेलल टू BC, जब किसी ट्राइंगल में कोई लाइन उसके किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बाकी दो साइड्स उस ट्राइंगल के सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी अभी थेल्स थ्योरम में सीखा, ठीक है। तो अब देखिए नाउ क्या कि DE डैश पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC है, और ये चीज कैसे, तो कंस्ट्रक्शन से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। DE डैश पैरेलल टू BC कंस्ट्रक्शन से, जब ये DE डैश पैरेलल टू BC है तो बाकी दो साइड्स AB एंड AC क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा AD बाई DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AE डैश बाई E डैश C, AE डैश बाई E डैश C और E डैश C, ठीक है। और ये कैसे होगा, तो ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक। और इसको इक्वेशन हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, ठीक, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड हम लोगों के पास गिवन है, हम लोगों के पास क्या चीज गिवन है, AD एंड AD बाई DB इक्वल्स टू क्या AE बाई EC, ये चीज हम लोगों के पास, हम लोगों को गिवन है ये चीज, ठीक है। और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 एंड 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन का LHS बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों इक्वल है। और जब LHS इक्वल है दोनों इक्वेशन का, तो RHS क्या होगा, दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल होगा, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AE डैश बाई E डैश C इक्वल्स टू क्या होगा AE बाई EC, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग इक्वल कर देंगे, AE डैश इक्वल्स टू AE, सो AE डैश इक्वल्स टू क्या AE एंड E डैश C इक्वल्स टू क्या होगा EC, ठीक है, ये चीज होगा। और इस चीज को हम लोग फिगर में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिगर में देखेंगे कि AE डैश एंड AE
ए ई डैश यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ए ई, और क्या ए ई मतलब ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों लाइंस क्या है, इक्वल है, ये दोनों लाइंस इक्वल है। आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर ये दोनों लाइन ए ई डैश और ए ई, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर नहीं है इक्वल। और ये एक, और इसी तरीके से फिर हम लोग इसको भी देखेंगे कि ई डैश सी एंड ई सी, ये दोनों इक्वल है, ये यहाँ पर इक्वल नहीं है। और ये इक्वल तभी होगा जब डी ई डैश और डी ई ये दोनों क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। और जब ये दोनों कोइंसाइड करेगा तो अब डी ई डैश जो हम लोगों ने पैरेलल माना है, तो ये डी ई भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल व्हेन डी ई डैश एंड डी ई कोइंसाइड, जब दोनों कोइंसाइड करेगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। और जब डी ई डैश और डी ई ये दोनों कोइंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने डी ई डैश पैरेलल टू बी सी कंस्ट्रक्शन किया है, तो जब ये डी ई कोइंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, डी ई भी क्या करेगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो फाइनली ये पॉसिबल जब ही होगा जब डी ई डैश और डी ई कोइंसाइड करेगा। तो फाइनली जब कोइंसाइड करेगा और एक पैरेलल है तो बाकी दूसरा भी पैरेलल हो जाएगा। Hence, we can say that DE parallel to BC and this is proved, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है और इसमें क्या चीज़ प्रूफ करना है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों थ्योरम को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, ठीक है। और आई होप आप लोगों को दोनों थ्योरम अच्छे से प्रूफ करने के लिए आ भी गया होगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।